अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बुलंद भाई के शेड की और उम्मीद करते हैं कि वो आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। आज हम जो है वो बुलंद भाई के घर दोबारा जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने शेड को अपग्रेड किया है, अपने शेड को बढ़ाया है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम आएँ और उनका शेड देखें और आप दोस्तों को भी उनका अपग्रेड किया हुआ शेड दिखाते हैं। तो चलिए बुलंद भाई के घर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या अपडेट किया है। और इसके साथ साथ ही आपको मैं उनके नए केजेस भी दिखाऊंगा, केजेस का साइज़ बताऊंगा, उनके नए बर्ड्स दिखाऊंगा और इस वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। जी फ्रेंड्स, तो बुलंद भाई के घर हम आ चुके हैं। बुलंद भाई के नए शेड में आ चुके हैं। माशाल्लाह उन्होंने अपना शेड बड़ा अपग्रेड किया है और बुलंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दोबारा इनवाइट किया। थैंक यू। और आज हम जो है वो बुलंद भाई का नया शेड देखेंगे, नया सेटअप देखेंगे, नए केजेस देखेंगे, केजेस का साइज़ पूछेंगे और बहुत सारी बातें जो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं। मैं आप सब दोस्तों के कमेंट्स देखता रहता हूँ और मुझे फील होता है कि कोई ऐसा कॉमन सवाल जो कि मुझे किसी एक्सपर्ट से जो है वही पूछना चाहिए, तो वो मेरे जहन में होता है। तो बहुत सारे सवाल आपके बड़े बर्ड से मुतल्लिक, रिंग नेक से मुतल्लिक जो है वो मेरे जहन में है, जो कि आज हम बुलंद भाई से करेंगे। और बुलंद भाई आप सुनाएं, कैसे तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और माशाल्लाह मैंने आपका शेड देखा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि आपको अगर किसी दोस्त ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी जो पिछले साल बनाई थी, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी देखें हमारे बैकग्राउंड में माशाल्लाह से जो है वो पूरा एक लंबा शेड नज़र आ रहा है। बुलंद भाई ने इसको अपडेट किया है, इसके ऊपर भी एक शेड बनाया है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें हमने ग्रीन रिंग नेक लगाया है। तो अभी जो है वो बुलंद भाई से पूछते हैं कि बुलंद भाई आपको ये सारा जो है इसमें आपने इसको अपडेट किया, इसमें आपने मार्बल लगवाया, नए केजेस लगवाए, तो अंदाज़ा आपका कितना खर्चा आ गया होगा इसके ऊपर? जबरान भाई ये स्ट्रक्चर तो पहले ही बना हुआ था, आपको पता ही है, आपने देखा था। जी। तो अभी दोबारा से फिर इसको जो है वो कोई 3.5-4 लाख रुपए इसके ऊपर लगे हैं जी, इसकी रेनोवेशन के ऊपर, इसको दोबारा से तैयारी में करने के लिए। और जो मैंने केजेस वगैरह चेंज किए हैं वो अलग से है। बुलंद भाई बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि मैं एक शेड बनाना चाहता हूँ और मैं इतना बड़ा शेड बनाना चाहता हूँ, मेरा कितना पैसा लगेगा? अब देखिए मैंने तो शेड जो बनाया था वो तो आपको पता है कि ये वो लेंटर वाला नहीं था, लेकिन ये कि वो मैंने तकरीबन 7-8 साल पहले बनाया था। उस वक्त और अब के जो है वो लोहे में काफ़ी फ़र्क है, लोहे की प्राइस में। तो एक रफली आइडिया आप दोस्तों को बता सकते हैं कि अगर वो 12x13 का या 12x15 का एक नॉर्मली अगर शेड बनाना चाहें, हर दोस्त की ख्वाहिश है कि मैं भी एक छोटा सा शेड बनाऊं, तो एक रफली आइडिया बता सकते हैं कि ये लेंटर वाले में अंदाजन कितनी कॉस्ट आएगी और जो टीन की चादर है उसमें कितनी कॉस्ट आएगी केजेस बर्ड्स के अलावा? एक रफली आइडिया एक शेयर कर दें ताकि दोस्तों के जो है वो जहन में हो कि इतना पैसा लगेगा। जी जबरान भी बिल्कुल, लेंटर वाले शेड में और दूसरा जो टीन की चादर का या फाइबर का शेड है उसमें और इसमें 50% का फ़र्क आ जाता है। 50% अगर लेंटर वाला हम बनाते हैं इतना तो अंदाजन 3 लाख के करीब, और जो दूसरा है वो 1.5 लाख में बन जाता है। 50% का जो है वो बन जाता है। जी फ्रेंड्स, तो अगर आप जो है वो टीन की चादरों वाला जो जैसा कि आपने मेरा शेड देखा है वो लो कॉस्ट में बना हुआ है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको एक प्रॉपर लेंटर डालना है, मार्बल अगर लगवाना चाहते हैं मार्बल लगवाएं, आपको दीवारें खड़ी करनी है। तो बुलंद भाई आपके ख्याल से कौन सा शेड ज़्यादा बेटर है? जो मैंने बनाया हुआ है वो ज़्यादा बेटर है या आप इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मतलब लाहौर में तो हर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर सर्दी भी आती है, फिर आजकल ह्यूमिडिटी लेवल का भी बड़ा मसला है, कभी हाई बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा लो। आप किसको प्रेफर करते हैं? जबरान भाई देखिए मैं तो ये कहूँगा कि शुरू करने के लिए ना स्टार्ट से तो वही बेस्ट है, वही बेस्ट फाइबर या टीन वाले से स्टार्ट किया जाए। फिर अगर जैसे मैंने अब बाद में सेटअप एक्सटेंड किया है तो इसको बड़ा सेटअप बनाने के लिए तो फिर ये परफेक्ट जो है
वो तो लेंटर वाला ही है। लेंटर वाला। गर्मियों के लिए भी, सर्दियों के लिए भी, और ह्यूमिडिटी के हवाले से भी जो मसले मसाइल आते हैं उसके लिए लेंटर वाला जो है वो दीवारों वाला, उसमें ह्यूमिडिटी का बड़ा परफेक्ट रिजल्ट है, हमें इसकी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन शुरू में इतना पैसा लगाना तो अगर भाइयों के लिए मुश्किल है तो स्टार्ट उससे किया जा सकता है। और अगर आप बाद में आपके पास अच्छा पैसा है, क्योंकि इस पे आपको काफ़ी पैसा लगेगा, हाँ समझ आ आप जाए, अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो लेंटर वाला शेड डाल सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं और अगर प्रॉपर आप शुरू करना चाह रहे हैं फिर आप लेंटर वाला ही बनाएं, लेकिन उसमें आपको खिड़कियों का खास ख्याल रखना है। आपको बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखनी है जिसमें प्रॉपर आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए और धूप अंदर जो है वो अच्छी तरह से धूप भी आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके शेड में अगर आपने कूलर लगाना है या हीटर लगाने हैं तो आपने जब भी पूरा प्लास्टिक से बिल्कुल कभी भी पैक नहीं करना, थोड़ी सी वेंटिलेशन आपने ज़रूर रखनी है। और गर्मियों में भी अगर हम कूलर लगाएंगे तब भी हमें वेंटिलेशन तो रखनी पड़ेगी, की ज़रूरत है, वेंटिलेशन क्योंकि फ्रेश एयर अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और जबरान भी मेरा थोड़ा सा आपके व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने पहले मेरी वीडियो को भी बहुत पसंद किया और मैंने उसमें कुछ बातें बताई थी, लोगों को बड़ा फ़ायदा भी हुआ, लोगों ने कमेंट करके भी बताया, तो उस हवाले से भी है। और एक मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों ने ब्रीडर बर्ड्स मांगे, जैसा कि हमने वीडियो में कह दिया था, लेकिन आपको भी पता है कि जो ऑथेंटिक ब्रीडर पेयर है वो कोई भी नहीं देता। अगर मैं किसी से लेके दे देता हूँ वो मेरे साथ झूठ बोल देता है तो मैं आगे जिसको देता हूँ वो तो मुझे कहेगा कि यार आपने फ्रॉड किया। बिल्कुल। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि अडल्ट बर्ड्स और जो खुद बंदा पट्ठों से तैयार करके जोड़े बना लेता है, जैसा कि आप भी बना रहे हैं माशाल्लाह। आप जैसे देखते हैं कि मैं जो है वो अपने बर्ड तैयार कर रहा हूँ और मैं पट्ठों से ही तैयार करता हूँ, बड़े ब्रीडर पेयर नहीं खरीदता। और जी इसी तरह से जो है वो मेल्स और फीमेल्स अरेंज करके पेयर बना लेना या अडल्ट पेयर ले लेना, वो मेरा ख्याल है सबसे अच्छे पेयर्स ही वो बनते हैं, क्योंकि उसमें वो अगर कोई ब्रीडर देता भी है तो वो 1 या 2 की एवरेज वाले पेयर निकालते हैं। सही, बिल्कुल सही। और जो 4-4, 5-5 बच्चों वाला हमारे पास जो रिजल्ट है माशाल्लाह, ये सारे के सारे पेयर हमने या कुछ पट्ठों से तैयार किए और कुछ अडल्ट पेयर लेके उनको खुद जो है वो बॉन्ड किया है, उनको खुद यानी कि लगाया, उनकी ब्रीड ली है, वो ज़्यादा पेयर बनाए, उसमें से आप बाद में छांटी कर सकते हैं। और वाइल्ड भी ले सकते हैं, वाइल्ड मेल फीमेल लेके आप इकट्ठी कॉलोनी में छोड़ के अगर हम उनकी बॉन्डेड पेयर, नेचुरली बॉन्डेड पेयर हो जाए तो वो जी राह में तो वाइल्ड बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट है वो मेल सारे वाइल्ड है और फीमेल्स मेरे पास कैप्टिव हैं। कैप्टिव फीमेल का थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये ब्रीड अर्ली स्टार्ट कर देती है, यानी कि ये आपके पास जो है वो नवंबर से ब्रीड देना स्टार्ट हो जाते हैं। जो वाइल्ड है ये अपने सीज़न में जाके यानी कि जनवरी फरवरी में जाके ब्रीड करते हैं। और जो मेरे दोस्त वाइल्ड जिन्होंने राह के पेयर लगाए हैं या लगाने हैं वो ये परेशान ना हो, ये सम टाइम ब्रीड स्टार्ट करने में 2-2 सीज़न भी ले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे पास भी राह लगे हुए हैं और मेरे पास मेल फीमेल दोनों वाइल्ड हैं। और उन्होंने पिछले साल तो अभी प्रॉपर सेट नहीं हुए थे, लेकिन इस साल जो है वो बॉक्स में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे पास ब्रीड नहीं की। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वाइल्ड पेयर होते हैं वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए हैं, वो ब्रीड के हवाले से बड़े परेशान हैं कि हमने पेयर लिए हैं काठे के, ग्रीन रिंग नेक के, राह के, तो वो हमारे पास अभी ब्रीड नहीं आई। तो ये लव बर्ड्स, कॉकटेल और बजरीगर से थोड़ा फ़र्क शौक है, ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा वेट है, लेकिन जब पेयर चल जाते हैं तो फिर वो हर साल थोड़ा अर्ली ब्रीड करते हैं। हर साल 10-15 दिन वो पीछे आते हैं और काफ़ी 4-5 दफ़ा ब्रीड करने के बाद तो वो दूसरे कैप्टिव बर्ड के साथ ही ब्रीड करना शुरू कर देते हैं सीज़न के शुरू में ही। लेकिन जिन दोस्तों ने नया शौक़ लगाया उन्हें उनके बर्ड्स जो वाइल्ड हैं हो सकता है कि एक सीज़न ब्रीड ही ना हो, जैसा कि आपने भी बनाए हैं बिल्कुल। तो अगले सीज़न हो या उससे अगले सीज़न हो, उसमें ये बड़े बर्ड में ना सब्र है, इसमें थोड़ी ब्रीड लेगी। बड़े बर्ड्स में सब्र है, ये सब्र वाली गेम है, आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा जब ब्रीड शुरू हो जाए, आपके पेयर बॉन्डेड हो जाए, तो वो फिर सालों साल थोड़ा पहले चलना शुरू कर देता है और आपको हमेशा अच्छी ब्रीड देता है। और वाइल्ड हमेशा अच्छी ब्रीड देता है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने बजरी से और लव बर्ड से, कॉकटेल से जो कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्टर हैं जो इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, राह पे, रिंगनेक पे, तो वो इसको उसी पर्पस से देखते हैं। जी उनको जल्दी होती है कि जल्दी ब्रीड करें। हाँ जल्दी भी है, उसी पर्पस से देखते हैं कि ये शायद 2-2, 3-3 क्लच और जल्दी, वो फिर घबराते हैं और जब उनके बर्ड तैयार हो जाते हैं, ब्रीड पे आते हैं, तब वो सेल कर देते हैं, उस वक्त उनका टाइम हो गया होता है। तो वो मेरे भाई जो है ना
वो ज़रा सब्र से काम ले। इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब वो 2-3 साल आपकी मेहनत के बाद ब्रीडर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आसानी है। सही, फिर वो चलते रहेंगे आगे इंशाल्लाह। तो बुलंद भाई, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बड़े बर्ड से मुतल्लिक ही आपसे सवाल करूंगा। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं मेरे से कि मुझे क्या, मिसाल के तौर पर बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी रा का अगर ब्रीडर पेयर नहीं लेंगे किसी से, ब्रीडर पेयर अगर बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर मिल जाए, और ब्रीडर पेयर वही होता है जिसके नीचे बच्चे आपने देखे हैं जी, तो अगर वो पेयर अगर आपको नहीं मिलता तो इसकी रा की पेयरिंग कैसी होनी चाहिए? तो मैं इन दोस्तों को बताता हूँ कि आप मेल जो है वो वाइल्ड है और फीमेल जो है बड़ी उम्र की, आपने किसी के घर से लोग सेल करते हैं, किसी का मेल एक्सपायर हो गया या किसी ने घर पे तैयार किया, तो उसमें बेस्ट रा में बेस्ट पेयरिंग कौन सी होती है जो मैंने इन दोस्तों को बताई, या इसके अलावा भी कोई बेस्ट पेयरिंग है? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो रा के वाइल्ड मेल लेके ना और उसे छोड़ देते हैं और साथ ही फौरन जो है वो उसकी ब्रीड का वेट और उसके क्रॉस का वेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसको कम से कम 1.5 साल इसको कैप्टिव होने में लगते हैं। रा के आप मेल खरीदें, मेरा तो ये मशवरा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया अपने दोस्तों को, ये पेयरिंग इसी तरह ही होनी चाहिए। लेकिन इसको रा के मेल अगर आपने अगले साल रा के पेड़ लगाने का इरादा रखते हैं तो कम से कम मेल इस साल खरीद लें, मेल इस साल, और उन्हें इकट्ठे बेशक छोड़ दें, 8, 10, 15 जितने मेल लेना चाह रहे हैं उन्हें इकट्ठे छोड़ दें और वो कैप्टिव होते रहें। बाद में आप नेक्स्ट ईयर उनके साथ फीमेल्स लगा दें, दरमियान में लगा दें, लेकिन वो 1.5 साल बाद उनका स्ट्रेस उतरता है और फिर वो ब्रीड पे आते हैं। ना कि कोई आपको रुका हुआ नर मिल जाए तो वो जल्दी ब्रीड कर जाता है। ये रा के जो जंगली मेल है ना, ये फौरन ब्रीड नहीं आती। अगर आप इनके साथ फीमेल लगाते हैं, वो सम टाइम हीट पे अंडे दे देती हैं, तो वो लोग समझते हैं कि मेल इनफर्टाइल मेल है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इनफर्टाइल नहीं होता। और वो बॉक्स के अंदर फीमेल के साथ तो रहता है, लेकिन वो डर के गया होता है अंदर, लेकिन उसका जो है ना वो 1 साल बाद उसका रिजल्ट आना आपको शुरू होगा, जब वो आपके साथ मनूस हो जाएगा, उसका स्ट्रेस उतर जाएगा और वो कैप्टिव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आप दोस्तों का, बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, मैं सब दोस्तों को तो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं बताता रहता हूँ। तो चले वही सवाल जो है आज हम बुलंद भाई से करते हैं कि बुलंद भाई, रिंग नेक का पेयर, बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये रिंग नेक का पेयर नहीं लग रहा, पेयर बॉन्डेड नहीं हो रहा, अब मैंने पेयर छोड़ा और फीमेल उसको मार रही है, और समटाइम तो मेल एक्सपायर भी हो जाते हैं लोगों के, लेकिन पेयर नहीं लग रहा। ये पेयर क्यों नहीं लगता जनाब? ये हमें इनका बॉन्डेड पेयर बनाने का, पेयर लगाने का हमें आज तरीका बताएं सब दोस्तों को। सही सर। अच्छा जबरान जी, इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत कॉमन है कि हमारे पास अक्सर ये होता है कि फीमेल ब्रीडर होती है, जी बिल्कुल, तो उसका मेल एक्सपायर हो गया या किसी वजह से वो उड़ गया या कोई भी मसला बन गया, तो हम लोग मेल लेके आते हैं, वो मेल अच्छा होता है, लेकिन हम उसे फीमेल के केज में छोड़ देते हैं और वहाँ पे बॉक्स भी लगा होता है, तो वो फीमेल की वो अपनी जगह होती है, उसका वो घर होता है, तो वो अग्रेसिव होके वो मेल को मार देगी फीमेल, क्योंकि मेल वहाँ पे नया होगा, अजनबी होगा। जैसे हम किसी की जगह पे जाएं, हम वहाँ पे अजनबी होंगे और जो वहाँ का है तो वो वहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। पहले नंबर पे तो आप पेयरिंग, अगर ऐसे पेयरिंग करवा रहे हैं तो उस फीमेल को वहाँ से निकालें, और जो मेल लेके आए हैं आप उसको, फिर भी मेरा ये मशवरा है, एक पार्टीशन वाला केज लेके सेपरेट जगह पे, जो दो बड़ा 4 फुट लंबा केज होता है, 4 फुट लंबा केज, जिसके सेंटर में पार्टीशन लग जाती है। अगर वो केज नहीं भी है, आप 2 छोटे के ही ले लें, 1.5 बाई 1.5 के केज ले लें आप, बिल्कुल। आप उनमें दोनों बर्ड्स को छोड़ के कम से कम 1 वीक आप उन्हें जो है ना वो इकट्ठा रखें, पास रखें, मतलब एक केज में एक बर्ड छोड़ दिया, एक में दूसरा छोड़ दिया, दोनों केज को साथ लगा दिया, और पार्टीशन वाला है तो पार्टीशन लगा जी। और उसके बाद जिस दिन आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, आप पूरा दिन आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, उस दिन आप उसे फीमेल वाले केज में नहीं, एक नई जगह पे दोनों पीसों को छोड़ दें, अलग से जो ब्रीडिंग केज है, अलग से ब्रीडिंग केज में कहीं भी उसे छोड़ दें, लेकिन बॉक्स नहीं लगाना उसमें। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बॉक्स ना हो, वहाँ पे लगाएं और पहले दिन इनको ऑब्जर्व करें कि वो लड़ तो नहीं रहा आपस में, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। एक तो ये है। सेकंड, आपने अगर ज़्यादा बर्ड्स खरीदे हैं, एक ही नस्ल के सारे बर्ड्स हैं, आप उनकी बॉन्डिंग करवाना चाह रहे हैं, आप उन्हें फिर इकट्ठा छोड़ के उनकी नेचुरल बॉन्डिंग करवाएं। नेचुरल बॉन्डिंग मतलब एक कॉलोनी में छोड़ दें, एक कॉलोनी में छोड़ दें, वहाँ पे जो पेड़ बन जाएंगे वो भी एक आसान तरीका है। और फिर भी जो पेड़ नहीं बन रहे, उनमें ये भी हो सकता है कि वो जो आपकी फीमेल है वो उसकी अभी एज ही पूरी नहीं है, या मेल की एज ही पूरी नहीं है, तो वो पेड़ नहीं बन रहा, उनको आप वहीं कॉलोनी में उनका वेट कर लें, और वो इंशाल्लाह ताला से इस तरह भी पेड़ बन जाएगा।
फिर इसके बाद जो है कुछ पेयर्स ऐसे हैं कि जो नहीं बनते ही नहीं है, फिर भी बहुत तंग करते हैं। जी जी, ये भी प्रॉब्लम है कि मतलब काफी साल हो गए इकट्ठा छोड़ा, वो फीमेल मारती नहीं है मेल को। हाँ, लेकिन कभी कभी तंग करती है, या वो पेयर बॉन्डेड हो ही नहीं रहा, मतलब पूरी कोशिश कर ली। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि फिर उसको आपके पास अगर कोई 2-3 मेल अरेंज हो जाए और वो उसके साथ नहीं लग रही, तो फिर इसी तरह एक नई जगह पे कोई 3-4 मेलों में उस फीमेल को छोड़ दें। फीमेल छोड़ दें। हो सकता है वो बर्ड फिर खुद ही मेल सेलेक्ट करेगा। हाँ, उसका यही हल है कि वो अगर मेल है तो उसे ज़्यादा फीमेलों में छोड़ा जाए, अगर वो फीमेल है तो उसे ज़्यादा मेलों में छोड़ा जाए। वो खुद ही बर्ड को सिलेक्ट करेगा, उसे वो बर्ड पसंद नहीं है, वो उसको मार नहीं रही लेकिन ब्रीड नहीं कर रही तो उसे वो पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी जबरान भी कुछ पेयर हमारे भी नहीं बनते, वो तंग करते हैं काफ़ी, समटाइम बर्ड निकालना पड़ जाता है या फिर उसका वेट करने पे कभी वो अचानक ही पेयर बन जाता है। लेकिन इसमें मैं जो मेन मैसेज ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो भी नया बर्ड परचेज करके लाएं उसे अपने ब्रीडर पीस के खाने में, उसके केज में जहाँ पे बॉक्स लगा है, प्लीज़ वहाँ पे ना छोड़ें। बहुत से दोस्तों का ऐसे नुकसान हुआ है, वहाँ पे उन्होंने मेल छोड़ दिया, फीमेल ने मेल मार दिया। हालांकि वो फीमेल अग्रेसिव या ख़राब नहीं है, लेकिन वो क्योंकि स्ट्रेस में है पहले मेल की वजह से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आपने एक नया मेल छोड़ दिया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको प्लीज़ आप उसका बॉक्स हटा के और उसको नई जगह पे दोनों बर्ड्स को रखें और फिर उसकी बॉन्डिंग करवा के बेशक उसको दोबारा वहाँ ले आएँ। और वहाँ लाने के बाद 15 दिन बाद जब आप देख लें कि फीड हो रहा है, पेयर की अटैचमेंट होगी, प्लीज़ उसे फिर बॉक्स दें ताकि कम से कम ये ब्रीडर वाला नुकसान ना हो। नए बर्ड की बॉन्डिंग तो मुश्किल है ही, लेकिन ये बॉन्डिंग जो है ना इसमें ताकि हमारे दोस्तों का नुकसान ना हो, ये मैसेज है मेरा। एक सवाल और आपका बहुत ही ज़्यादा करने वाला, और आप मुझे पता है कि उस जो है ना वो सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बुलंद भाई, रिंगनेक, लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, सारे बर्ड्स, इनमें दोस्तों का एक बड़ा कॉमन सवाल है कि फीमेल हीट पे है, मेल हीट पे नहीं है। मेल हीट पे है, फीमेल हीट पे नहीं है। मेल क्रॉस करना चाह रहा है, फीमेल क्रॉस नहीं करना चाह रही। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आपका बॉन्डेड पेयर है लेकिन एक पीस हीट पे है और एक पीस नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी जबरान भी बिल्कुल, ये मैं आपको उसी तरह से ही बताना चाहूँगा कि जो नए कन्वर्टर भाई हैं ना हमारे, जो वो लव बर्ड और इससे कन्वर्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, वो उन्हें अभी ये वाले थोड़े मसले मसाइल का नहीं पता। और कुछ हमारे लोग उसमें ये करते हैं कि जो बर्ड हीट पे नहीं है उसको अलहदा करके जो है ना वो उसे ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की गर्म चीज़ें देना शुरू कर देते हैं कि जिससे वो मोल्ट हो जाता है, मोल्ट पे आ जाता है। और इसमें जबरान भाई ऐसा नहीं है कि वो फीमेल हीट पे नहीं है या मेल हीट पे है, या वो इनका भी एक टाइम पीरियड है जिसमें दोनों बर्ड जो है वो स्ट्रेस से बाहर होते हैं और खुश होते हैं। तो इसमें फिर ये है कि बर्ड को थोड़ा वहाँ का माहौल नहीं पसंद आ रहा, उसका केज चेंज कर दें, उस बर्ड का केज चेंज कर दें, उसके बॉक्स की डायरेक्शन चेंज कर दें। और अगर बर्ड हीट पे आके दूसरे बर्ड को मार रहा है तो फिर आप उसको पार्टीशन लगा दें, जैसा कि हमने पहले बताया, उनको सेपरेट कर दें। और जो बर्ड आपका हीट पे था उसे आप थोड़ा ठंडा दाना डालें, ना कि दूसरे बर्ड को आप गर्म दाना डालें कि वो बर्ड आपका खराब हो जाए। और जब आप इसको 10 से 15 दिन ऐसे उसी केज में सेपरेट करने के बाद इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो पेयर क्रॉस होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे ब्रीडर पेयर भी ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने पहले क्लच किया और दूसरे क्लच में आके फीमेल मेल को मारना शुरू। बिल्कुल जनाब, ये बुलंद भाई आपने बड़ा अच्छा था। मेरा एक पुराना ब्रीडर पेयर जो कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी एवरेज देता था और फीमेल ने जो है वो मेल को मार दिया ऑफ सीजन में। हाँ, तो ये भी ऐसा देखने को मिलता है, ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये कि आपको इसका पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इसमें बिल्कुल एक्टिव रहें, आपकी नज़र अपने बर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए। और जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं है तो वो कैमरों की ऐसी सेटिंग करें कि वो ऑनलाइन अपने बर्ड को देखें। जो बर्ड इस तरह से अग्रेसिव हो गया है और उसने दूसरे पीस को मारना शुरू कर दिया तो आप वेट ना करें कि ये तो ब्रीडर पेयर है, हम इजी ले जाते हैं इसको ना कि ये ब्रीडर पेयर है, ये वैसे ही कर रहा है। तो आप उसका दाना हल्का करें। और जनाब जी एक चीज़ मैंने और भी बतानी थी कि ये जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये फ्रूट और वेजिटेबल और सॉफ्ट फूड ईटर बर्ड हैं, ये सारे इनकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो 75% सॉफ्ट फूड और 25% नट्स हैं जो हैं वो हैं। और हम लोग इन्हें नट्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि लोग दबा के जो है वो पीनट यानी कि मूंगफली और ये सूरजमुखी की बहुत ज़्यादा मिकदार डालते हैं, सूरजमुखी की बहुत ज़्यादा भंग और कुर्तम ये बहुत बढ़ाते हैं। वो इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारा बर्ड ब्रीड कर जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और कुछ लोग ऑयल भी लगाते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑयल्स लगाते हैं। जी। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं
उसका इस्तेमाल आज की हमारी वीडियो का मकसद ही ये है बनाने का कि इनमें सब्र है, वो ये स्टार्ट वाली। अगर आप इसमें खुद इसको ब्रीड पे लाना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसे विटामिन नहीं है कि आप इसको ब्रीड पे ले आएंगे जब तक इसका अपना मूड नहीं बनेगा पेड़ का ना। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसे जैसा बताया कि इससे 3 टाइम जो है ना वो सीजन में या कम से कम 2 टाइम इसे फल और सब्जियां दें, जिससे इनके जो नट्स वाला ऑयल है वो मैनेज रहता है। और जो स्प्राउट्स हैं, भिगी हुई दालें हैं, वो हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भिगी हुई दालें हैं और जो स्प्राउट्स हम बनाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, वो तो प्रोटीन है, दालें जो है वो कैल्शियम है, और बल्कि वो कैल्शियम का एक ज़ख़ीरा है दालों में। तो दालें और स्प्राउट, सॉफ्ट फूड ये पूरा सीज़न दे, लेकिन बर्ड्स को सीज़न में आके अपने बर्ड्स को गर्म दाना, ज़्यादा गर्म दाना ना दें। ये जो कह रहे हैं कि एक पीस से हीट पे आ गया और उसने दूसरे को मारना शुरू कर दिया, वो आपके दाने का सारा जो है वो हमने पिछली वीडियो में भी दाना बताया था। तो बैलेंस दाना दें। लोग सीजन में आके ये नट्स बढ़ा देते हैं, मूंगफली भर भर के डालते हैं, बिल्कुल बर्ड बार बार मोल्ड करता है, सूरजमुखी ज़्यादा कर देते हैं। तो सर इसमें यह है कि वेट कर लें, आप बर्ड्स को नेचुरल चलाएं, जो दाना आप इसे दे रहे हैं नॉर्मल सा बढ़ाना तो पड़ता है सर्दियों और गर्मियों वाला दाना ना, लेकिन उसमें आप हल्का सा बढ़ाएं और जो है इनको वेट करें। ये खुद ही इनको जो है वो सब्जियां और फल ये कंटिन्यू रखें, कोई सब्जी ठंडी नहीं है और कोई सब्जी गर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि जी ये गाजरें ठंडी हैं और सेब ठंडे हैं, ये सीज़न में नहीं देना चाहिए, बंद करके टोटली गर्म फूड्स डालते हैं। उसके साथ बर्ड्स हीट पे आता है, दूसरे को मारता है, और मेजर इशू के फीमेल हीट पे आके अंडे उतार देती है, लेकिन वो एग्स अनफर्टाइल होते हैं। जी। और बुलंद भाई, ये जो कुछ लोग ऑयल लगाते हैं सीड्स को ना, ऑयल लगा के रख दिया बहुत गर्म, 3-4 जैसे कि अखरोट का ऑयल और अलसी का ऑयल और पता नहीं 2-3 किस्म के ऑयल मिक्स करके दाने को लगा देते हैं। क्या वो लगाना चाहिए दाने को ऑयल हर बर्ड के लिए या ख़ास बर्ड के लिए, या उसकी ज़रूरत नहीं है बर्ड को नेचुरली ब्रीड करने? जबरान भाई, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है शेड के ऊपर आपके। अगर तो आपने अपने शेड को प्रॉपर पैक कर लिया और आपने वहाँ पे ठंड को कवर कर लिया, तो फिर आपको बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमने कभी लगाया। मुझे काफ़ी देर से इसकी ब्रीड करवा रहे हैं हम। लेकिन अगर आपके बर्ड बहुत ठंड वाली जगह पे पड़े हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है जी, जैसे KPK में या दाएं में बहुत ठंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे गैस का इशू है, हीटर नहीं जल सकता, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ऑयल सिर्फ बर्ड्स को स्टेबल कराने के लिए लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ऑयल, वो भी बहुत बड़ी जो है वो मिनिमम क्वांटिटी। और जैसा कि मेरा शेड बिल्कुल पैक है और यहाँ पे हवा की क्रॉसिंग रुकी हुई है, तो जैसे आपने भी किया है शेड, यहाँ पे ऐसी गर्म जगहों पे अगर आप लगा के और साथ हीटर भी देते हैं, यानी कि मेन कि अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल है ना, तो ये ऑयल जो है वो बर्ड को खराब भी कर देता है, बर्ड मोल्ड पे भी आ जाता है। और यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम के एक पीस हीट पे है, दूसरा हीट पे इनफर्टाइल बेसिकली वो इनफर्टाइल होते नहीं है जी, वो होते हैं हवाई अंडे जो फीमेल दे देती है हीट पे आके, और हमें लगता है कि मेल है नहीं, और हम या तो पेयर भेज देते हैं या फिर मेल को चेंज कर देते हैं, और आपका एक सीजन और गया जी। और तो, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से दोस्तों को कंप्लेन है, मुझे उन्होंने कॉल्स की हैं कि उन्होंने रिंग नेक के पेयर्स बनाए हैं और वो फीमेल्स जो हैं वो उन्होंने साल 1.5 साल वेट किया है, और बाद में वो जब ब्रीड का टाइम आया तो फीमेल भी मेल बन गई। तो इसमें देखिए जबरान भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैंने तो नहीं दिए बर्ड, उन्होंने अपने जानने वालों से लिए, मार्केट से लिए। तो सर इसमें बहुत कम पहचान है इसकी ना, बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं वो भी रह जाते हैं। जो वाइल्ड है वो फ्लाइंग में 1 साल बाद उसकी आइज क्लियर हो जाती है, और इसकी पहचान आइज में ही है, आइज में ही होती है। तो वो जब आइज क्लियर हो जाती है तो वो मार्केट वाले पेयर बना के दे देते हैं, तो वो फिर आगे जाके जो ये मसले मसाइल निकलते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अब DNA वाला, जैसे कि आपने एक वीडियो भी बनाई थी कि वो बड़ा सस्ता हो गया है, सस्ता है 1000 रुपए का DNA। हाँ, हम जैसा कि हम रिंग नेक का पेड़ मांग रहे होते हैं कि हमें ब्रीडर मिल जाए, बेशक 10,000 का मिल जाए, तो हम क्यों ना जबरान भाई वो 6000 रुपए का पेड़ लेके उसका 1000 रुपए का फीमेल का DNA करवा लें, और वो आप अपने सारे पेड़ बनाएं। अब जो भी छोड़ दें, नए दोस्त हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि उन्होंने 10 पेड़ लगाए हैं, तो उन्होंने अपना कुछ 60-70 हज़ार रुपये की रकम लगाई है, कोई 1-1.5 लाख रुपए शेड पे लगाए हैं। अब वो ब्रीड का सीज़न आया तो वो नर बन रहे हैं, वो बेचारे डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत, तो तब उनको फल मिलने का टाइम होता है। तो मेरा उन्हें ये मशवरा है कि जहाँ पे वो 10 पेड़ लगाते हैं तो वो 10,000 रुपये उसके DNA पे लगा के, बजाय इसके कि वो मुझे बुरा कहें या किसी और को कहें कि उसने धोखा किया है, वो अगले को भी ना पता हो, लेकिन उसको भी तो नहीं पता ना कि वो फीमेल है, ये समटाइम फीमेल निकल आती है,
और सम टाइम मेल निकल आता है। और या फिर अगर नॉन ब्रीडर पेयर आप लगाते हैं तो उसमें मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये मसला मेरे साथ भी आया। जी जी बिल्कुल। मैंने भी लगाए हैं, मेरे पास भी बर्ड पड़े हैं, तो वो उनमें फीमेल जो है वो मेल बन गई हैं, हालांकि मैंने वो अपनी पहचान से लगाए थे। तो ये दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इसमें वो थोड़ा जो है ना वो ये थोड़ा सा आ जाता है, ग्रीन रिंगनेक में ये मसला आ जाता है थोड़ा सा जी। वो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या वो डीएनए वाला सोल्यूशन है, या वो अगर 30 पेयर लगाते हैं तो उम्मीद रखें कि उसमें 10-15 पेयर उनके ब्रीडर बन जाएंगे, बाकी नेक्स्ट ईयर उनकी मेहनत करने पे वो बाकी पेयर भी सेट हो जाएंगे। और जैसा कि बुलंद भाई ने बताया कि मतलब समटाइम कुछ लोग पेयर बेच भी रहे होते हैं, ब्रीडर पेयर बेच रहे होते हैं, और समटाइम नहीं भी बेच रहे होते हैं, और हर दोस्त की ख्वाहिश होती है कि वो ब्रीडर पेयर ही ख़रीदे। तो बुलंद भाई से आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जब आपने कॉल की उस वक्त जो है वो इनके पास कोई ब्रीडर पेयर अवेलेबल हो, या इनके किसी दोस्त के पास ब्रीडर पेयर अवेलेबल हो, तो दूसरे भी पेयर आप जो है वो बुलंद भाई से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई बच्चे आप लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं। तो बुलंद भाई दोस्तों की एक जो है वो लोग कहते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते, जनाब इसका जवाब आप दें हमारे दोस्तों को। समटाइम आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते? जबरान भी वो वीडियो के स्टार्ट में हुआ ऐसा था कि कॉल्स बहुत ज़्यादा आई थी, और मैंने जो अपना मेरा रेगुलर नंबर है जो फैमिली नंबर है, जी जी, मेरे पास एक ही नंबर है, तो मैंने वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे, और वही नंबर मैं आपकी वीडियो में भी मैंने फॉरवर्ड किया था। तो वो फिर किसी वक्त ये होता रहा कि बहुत ज़्यादा कॉलें आती रही, और मेरा आपने देखा कि शेड भी काफ़ी माशाल्लाह, शेड में भी काफ़ी काम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर का भी तो वो कई दफ़ा काम में फंसे हुए फिर हो जाता है। लेकिन वो भाई प्लीज़ जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज कर दे, मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। मैं किसी को कॉल ना उठा सकूं और उन्हें जो पूछना हो या वो कोई बर्ड्स लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज कर दें, मैं उनके साथ खुद कांटेक्ट कर अपना नंबर ज़रा शेयर कर रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ एक दफ़ा फिर। जो दोस्त जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो एक दफ़ा आपका नंबर। मेरा वही पुराने वाला ही नंबर है 030043138161। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, और यही मेरा नंबर है जो मैंने पहले भी आपकी वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि आप अगर कॉल कर रहे हैं तो आपके अलावा और कोई कॉल नहीं कर रहा, और इंसान की अपनी मसरूफियात भी बिल्कुल होती हैं। अपनी फैमिली को टाइम देना है, बर्ड्स को देखना है, अपने ज़रूरी मामलात हैं, और बंदा हर वक्त फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर सकता। तो ये बेस्ट है कि आप जो है वो व्हाट्सएप, यही इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, उस पर एक वॉइस मैसेज आप भेज दें जी, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त मेरा भी नंबर मांगते हैं, और मैं भी, क्योंकि आपको पता है मैं पाकिस्तान में जी ऐसा नहीं होता, तो नंबर तो मेरा बंद ही मिलेगा। तो फिर अगर मेरे नंबर शेयर कर दिए दोस्त यही कहेंगे कि आप तो फ़ोन उठाते ही नहीं, आपका तो नंबर ही बंद है जी बिल्कुल। तो वो बातें जो है वो मुझे ना सुनने को मिले, इसलिए मैं अपना नंबर शेयर नहीं करता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरे फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं। आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप फेसबुक मैसेंजर पे आप मुझे अपना कोई भी सवाल या कोई भी बात आप कर सकते हैं। मैं जैसे ही ओपन करूंगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो बातें काफ़ी लंबी हो गई। आए बुलंद भाई, आप अपना थोड़ा शेड का विजिट करवाएं, नए केजेस दिखाएं, और हम आपसे पूछते हैं कि आपके नए केजेस का साइज़ क्या है। जी बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। जबरान भाई, ये मेरे पुराने वाले केजेस हैं सारे, जिनमें मैंने पहले रा, ग्रे और रिंगनेक इसी में थे सारे। अब मैंने जो नए स्टाइल के केज डिज़ाइन किए और बनवाए हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये भाई जो पुराने केजेस में इनमें आपने क्या लगाया हुआ? इनमें मैंने सारा रिंगनेक शिफ्ट किया है। रिंगनेक ये बड़े सारे केजेस में रिंगनेक शिफ्ट किया, कुछ ये रा के पेयर हैं, बाकी इनमें जो है ना वो सारा मैंने येलो रिंगनेक, वाइट रिंगनेक, माशाल्लाह आपके पास बड़े बड़े अच्छे साइज में लगे हुए हैं जी। और बुलंद भाई इनके बच्चे भी अवेलेबल हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ब्रीड की, अल्लाह का शुक्र है, और इनके बच्चे भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ये मेरे येलो रिंगनेक के पेयर हैं इस केज में, और ये आपके वाइट रिंगनेक है? ये वाइट रिंगनेक और क्रीमिनो रिंगनेक। क्रीमिनो, ये तो बुलंद भाई ये वाइट रिंगनेक और क्रीमिनो को हम आपस में लगा सकते हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? जी बिल्कुल, आप आपस में लगा सकते हैं। इसमें से या तो क्रीमिनो बच्चे आते हैं और या वाइट बच्चे आते हैं। कुछ दोस्त हमें पूछते हैं कि वाइट के साथ येलो लगाने से हमारे पास क्रीमिनो के बच्चे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अलग से ब्लड लाइन है क्रीमिनो की, और येलो और वाइट लगाने से या येलो या वाइट बच्चे आते हैं, और क्रीमिनो वाइट लगाने से क्रीमिनो या वाइट बच्चे आते हैं। और ये मोटिशन का पेयर है, इसमें ये रेम्बो का पेयर है। इस तरह के पेयरों में से कुछ भी पॉसिबल है कि ये जिसके स्प्लिट हों, यानी कि इनमें से क्रीमिनो भी आ जाते हैं, वाइट भी आ जाते हैं और
रेनबो या पेस्टल भी आ जाते हैं। तो बुलंद भाई ये जो व्हाइट और येलो को हम लगाते हैं, इनमें से मतलब दोनों बच्चे आते हैं, व्हाइट और येलो दोनों आते हैं या एक ही दोनों ही जी आते हैं? दोनों आते हैं। अगर आपका मेल येलो है तो बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा येलो आती है। जी, जी, और अगर आपकी फीमेल येलो है, मेल वाइट है, तो बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा वाइट की आती है। ये आपके सारे व्हाइट के हैं। और ये बुलंद भाई ये पेयर जो आपका ये जो वाइट के दिखा रहे हैं, ये क्रीमिनो डबल फैक्टर का पेयर है। क्रीमिनो। और ये नीचे भी जो है वो ये वाइट का पेयर है और ये क्रीमिनो का पेयर है। ये है क्रीमिनो डबल फैक्टर। जी। तो डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर में इसकी क्या पहचान होती है बुलंद भाई? जबरान भाई बस इसमें जो ये है बर्ड्स के ऊपर जो येलो शेड है वो ज्यादा एक ये, और दूसरा इस बर्ड को देखिए, इसको रेड कलर का रिंग है, रेड कलर का जैसे येलो रिंग नेक के होता है। जी, जी, जी। तो ये जबरान भाई डबल फैक्टर की निशानी है कि और वो सिंगल गाने फैक्टर में जो है इसका रेड रिंग इतना डार्क नहीं होएगा, नहीं होता और ऊपर हल्का सा ऑफ वाइट होता है, बस ऑफ वाइट होता है। ऊपर हल्का सा तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी निशानी पता चल गई सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर में। जी। और ये भी मेरे रिंग नेक के पेयर ही हैं। और ये भी माशाल्लाह से येलो के और बड़े बड़े अच्छे साइज में हैं। और अगर आपको इनके बच्चे चाहिए वाइट और येलो के तो आप बुलंद भाई से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। और ये अब जबरान भी मैं आपको अपने नए केजेस दिखाता हूँ। ये देखें आप, इनमें इन केजेस का हमने साइज थोड़ा बड़ा किया है अफ्रीकन ग्रे और रा के लिए। और नेक्स्ट मेरा प्लान ये है कि इस साइड पे भी हम इसी तरह के केज लगाएंगे। रिंग नेक का सारा सेटअप मैं ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे रा और अफ्रीकन ग्रे को इस केज साइड में रखूंगा। इसमें हमने ये चेंज किया है कि इसकी जो हाइट है वो 2.5 फुट कर दी है पूरी, और डेप्थ भी इसकी 2.5 फुट है, और इसका फ्रंट वही 4 फुट है। 4 फुट। और इसमें जबरान भी मुझे ट्रेस में बड़ा मसला आता था कि वो मेरी ट्रेस जो थी कम डेप्थ वाली थी। जी, जी। तो वो ये बड़ा बर्ड जो है ये चूंकि इसे सॉफ्ट फूड ज़्यादा डलता है और इसकी वेस्ट भी बड़ी है, तो ये ट्रेस का जो था वो फंस जाती थी इसकी। तो अब ये डेप्थ वाली ट्रे, जैसा कि आपने अपने न्यू केजेस का भी जी, जी, अपने व्यूअर्स को विजिट करवाया था, तो इसकी ये डेप्थ बुलंद भाई कितनी है इसकी? ये 2 इंच इसकी डेप्थ है ट्रे की। तो इसमें ये है कि जो दोस्त जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है तो सफाई थोड़ी लेट होती है तो इसमें सर्वाइव हो जाता है। ये जो ट्रे है इसकी डेप्थ बहुत कम है, इसमें फिर बार बार सफाई करने की ज़रूरत होती है। ये जो ट्रे है इसकी आधी इंची डेप्थ है, इसमें बार बार सफाई करने की ज़रूरत होती है। और इसमें जो है, और बड़े बर्ड्स को जो है ये 2.5 फुट हाइट और 2.5 फुट डेप्थ और 4 फुट यूं हमने दे दिया। और फिर इसमें हमने ये एक एंगल वाला पल्ला डिज़ाइन किया है और इसमें फिर एक ये छोटा पल्ला डिज़ाइन किया है कि जिससे आपको बर्ड्स की अंडे या ब्रीड वॉच करना बड़ा आसान है। जबकि ये दूसरे केजेस का शटर खोलना थोड़ा मुश्किल है तो बर्ड भी अंदर डर जाता है। जी। तो ये एक हमने डिज़ाइन किया है बॉक्स वाली साइड पे जो है वो ये एंगल वाला पल्ला। तो बुलंद भाई अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके केजेस बड़े साफ सुथरे हैं, ट्रे भी बड़े साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने अक्सर सुना है कि ब्रीडिंग सीजन में के ट्रे नहीं साफ करने चाहिए। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ काफ़ी। सफाई बड़ी ज़रूरी है, सफाई जिसमें मान है। नहीं, और कहते हैं जी बर्ड अंडों से उड़ जाता है, ब्रीडिंग खराब हो जाती है, रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं जबरान भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सारी बातें हैं जो लोगों ने खुद ही बनाई हुई हैं और दूसरों को भी बता दी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे शेड गर्म रहता है, बल्कि वो अपनी ट्रेस का गंद निकाल के ना वो नीचे फर्श पे फेंक देते और वहाँ से भी नहीं उठाते कि शेड इससे गर्म रहता है। तो ऐसा कोई नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस गंद से ना वो बर्ड्स जो खाता है तो वो उसका गंद इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी बीठें जो हैं वो फिर उसकी रसाई तक आ जाती है, उसकी पहुंच तक आ जाती हैं, तो वो फिर उसको खाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड्स ने रिलैक्स होकर जहाँ पे ब्रीड कर दी है तो आप उसकी ट्रे साफ़ करें, लेकिन ये रोज़ भी नहीं साफ़ करना पड़ती। आप वीकली पर्पज़ से, मैं एक वीकली पर्पज़ से इनकी ट्रे साफ़ करता हूँ तो ये साफ़ सुथरे रहते हैं और कभी कोई बर्ड अंडों से या बच्चों से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो जो है वो माशाल्लाह बुलंद भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई ट्रे साफ़ करने की। और बुलंद भाई ये अब आपके जितने भी केजेस लगे हैं इसमें जो है वो आपने ये ऊपर नीचे आपने कौन कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं? सर जी ये मेरे पास सारी रो में जो है ना वो माशाल्लाह से अफ्रीकन ग्रे लगे हुए हैं। अफ्रीकन ग्रे लगे, और ये वाली भी सारी रो में अफ्रीकन ग्रे लगे हुए हैं। और ऊपर वाली सारी रो में मेरे पास रा के पेड़ लगे हुए हैं। रा के पेड़ लगे हैं, रा के पेड़ लगे हुए हैं सारे। और इन फ्यूचर आपका इरादा है यहाँ पे और अफ्रीकन ग्रे इकट्ठे करने का? जी इंशाल्लाह ताला। मुझे अफ्रीकन ग्रे और रा में जो है वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है
तो मैंने जो है वो ये वाली सारी लाइन में अफ्रीकन ग्रे का मेरा प्लान है। ये बड़े केजिस में सारा जो है वो अफ्रीकन ग्रे लगाने का प्लान है। तो बुलंद भाई, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अफ्रीकन ग्रे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनका रेट अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपका क्या ख्याल है, इन फ्यूचर ये वाइल्ड में आएंगे या इनका रेट थोड़ा नीचे आएगा या और अप जाएगा? सर इसके बारे में जो हमारे एनालिसिस हैं वो कुछ कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अब आने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये यहाँ पे बैन नहीं हुआ, ये अफ्रीका में बैन हो गया। जी जी। कि वहाँ से ये जंगली आ नहीं रहा और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वालों ने इसे बैन किया कि वहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो उस वजह से यहाँ पे जो है वो कैप्टिव आएंगे फार्मों से, तो या फिर यहाँ पे तो इसका रेट दिन ब दिन ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। अगर किसी वजह से इनकी जो है वो इंपोर्ट खुल जाती है तो हमारे यहाँ पे ये आते हैं तो फिर शायद में भी हो, लेकिन दिन ब दिन ये ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बुलंद भाई का नया सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा। बुलंद भाई, वीडियो के लास्ट में आप अपने फैंस के साथ अगर कोई कुछ शेयर करना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सर बिल्कुल, मैंने वीडियो के पहले स्टार्ट में भी कहा है, तो फिर दोबारा से कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके व्यूवर्स का, और उन्होंने बहुत पसंद की वीडियो। और अब भी आपने भी और मैंने भी हमने कोशिश की है कि जो हमें मालूमात हैं वो हम अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ये शौक़ जो है वो ना किसके कि ये कम हो जाए, ये बढ़े। जी जी। जो भी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको इससे फ़ायदा भी हो और जो है वो उनके पास ब्रीड भी आए। तो जो मेरे पास मेन टिप्स थी वो हमने दी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी अपने व्यूवर्स को बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद भाई इंशाल्लाह ताला आपका। जी। और इंशाल्लाह हम जो है वो वक्त के साथ साथ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, अच्छी अच्छी टिप्स आपको देते रहेंगे। बुलंद भाई से और सवाल जो आप मेरे से सवाल करते हैं, मैं इनसे मशवरा करके आपके साथ वीडियो बनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।